हमें सिर्फ भजन भजन नहीं करना है, हमें चिंतन भी करना है, हमें ध्यान भी करना है। हम योगियों को पूजते आए, हमें योग को भी जानना है, हमें सब करना होगा। तब हम एक श्रेष्ठ दर्शन की ओर जाकर अपने परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे और वो जान पाएंगे जिसके लिए हमें इस धरा पर परमात्मा ने भेजा है। हमें क्यों भेजा है ये बिना जाने हम अगर इस देह को यहीं छोड़कर फिर नई यात्रा को चले जाएं तो ये तो समझदारी नहीं होगी। तब बस यही दर्शन आया, काम को तुरंत भस्म कर दिया गया। रति रोती रोती आई और रति ने कृपा मांगी, मुझ पर क्या कृपा कीजिए प्रभु, मेरा क्या होगा। तब भगवान ने दर्शन दिया कि जब नारायण अवतार लेंगे कृष्ण रूप में तब तुम्हें अब तुम्हारे पति की वापसी मिलेगी। और वो प्रदुम्न हुए और ये संगीत के रूप में दासी के रूप में रही थी, फिर रति के रूप में प्रकट होती है। ये दर्शन भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। सभी देवता वहां पर आ गए। पृथक पृथक तन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवधंता। आनंद हो गया, भगवान को देख के सब प्रसन्न हैं, भगवान सबको देख के प्रसन्न हैं। सबने शंकर जी की स्तुति की, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी श्री शंकर जी के सामने सबके साथ खड़े हैं और श्री ब्रह्मा जी श्री शंकर जी से कह रहे हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम निज नयन देखा नाथ तुम्हार बेबा। हे नाथ, सब अपने नयनों से, सब अपने नेत्रों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं। प्रभु आपके सुंदर विवाह को देखने की बड़ी इच्छा है, प्रभु कृपा कीजिए। सप्तऋषि हिमालय जी के पास पहुंचे हैं बात लेकर और फिर एक सुंदर दिन तय हुआ और तब भगवान शिव और माता पार्वती के ब्याह की तैयारियां आरंभ होती हैं। आरंभ अब जब विवाह की तैयारियां आरंभ हुई तो माता पार्वती उमा सब बैठी हैं। उमा तपस्या से लौट आई हैं बड़े प्रेम से आनंद से, और जब योग से लौटते हैं तो अलग ही चमक होती है। लेकिन सखियां तो सखियां, मित्र तो मित्र हैं, अपनी चर्चा करते हैं। बोला हमने सुना है कि वो जिनसे आपका विवाह है वो तो बड़ी लंबी आयु के हैं और तुम तो अभी। बोला मुझे नहीं मालूम। वो कह रही है मुझे नहीं मालूम। यही बात समझने और जानने वाली है कि उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोला फिर भी सोच लो, समझ लो। बोला सोचने समझने की जरूरत क्या है, जब मेरे गुरुजी ने बता दिया था कि वही तुम्हारे पति हैं तो उसके बाद मेरे पास कुछ बचता नहीं है कुछ जानने और समझने के लिए। सप्तऋषियों की बात जिन्होंने नहीं मानी, सखियां कहती हैं हमारी भी तो सुन लो, हमारे पास। अच्छा, माताओं के पास सूचना तंत्र बड़ा भारी होता है। माताओं के पास जो सूचना तंत्र होता है बड़ा भारी होता है, बड़ा भारी। उनके पास न्यूज बिना टेलीफोन के पहुंच जाता है। तो वो कहती है तुम जानती हो जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है वो कैसा है। बोला मुझे इतना मालूम है, मेरे गुरुजी ने बोला था तुम्हारा विवाह उनसे होगा, अब जिससे हो गया पक्का है तो वो कैसा है, क्या इसको क्या लेना देना है। क्या कहती है सखियां, कहती हैं सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो। जिससे तुम्हारे विवाह की चर्चा हो रही है तुम तो अभी जरा, वो तो न जाना कितनी आयु बड़ा सुना है, ऐसा ऐसा दर्शन है। और वो कहते हैं कि सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो। सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो। सुता
छोटी वो वर बूढ़ो, सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो, सुता तुम छोटी रे वो बड़ बूढ़ो, सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो, हरि वो वर बूढ़ो, री वो वर बूढ़ो, वो वर बूढ़ो, री वो वर बूढ़ो, लली तुम छोटी वो वर बूढ़ो, लली तुम छोटी वो वर बूढ़ो। और कहती है तुम्हें मालूम इतने राजसी ठाट बाट तुम्हारे, उसके बारे में जो न्यूज आई है वो सुनो, जो खबर है। अब वो तो बैठी है चुपचाप मगर ये खुद बोल रही। सांप ही ओढ़त सांप बिछावत, सांप ही ओढ़त सांप बिछावत, ओ सांप ही ओढ़त है सांप बिछावत, सांप ही ओढ़त है सांप बिछावत, सांप ही ओढ़त सांप बिछावत, सांप ही ओढ़त सांप बिछावत, सांप की पहने लंगोटी, सुता तुम छोटी वर बूढ़ो, सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो। भांग दतूरो भोजन वाको, भांग दतूरो भोजन बागो, भांग दतूरो भोजन वाको, भांग दतूरो भोजन बागो, भांग दतूरो भोजन वाको, भांग दतूरो भोजन बागो, और दर दर पीबे है बूटी, सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो, सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो, सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो। सखियां कह रही हैं देखो हमारी सुन लो, हम तुम्हारी सेवा में रहते हैं, तुमसे इतना प्रेम करते हैं इसलिए तुमसे कह रहे हैं, बचपन से तुम्हारे साथ में हैं। वहां न मिली है सखी सहेली, वहाँ न मिले सखी सहेली, वहां न मिली है सखी सहेली, वहाँ न मिले सखी सहेली, वहां न मिली है सखी सहेली, वहाँ न मिले सखी सहेली, ओ वहां न मिली है सखी सहेली, वहाँ
सहेली। और को गुई कौन गूंदेगा तुम्हारी चोटी? अरे कौन गुई है तुम्हारी चोटी, सुता तुम छोटी, गोबर बूढ़ो सोता तुम छोटी, गोबर बूढ़ो सुता तुम छोटी छोटी गोबर बूढ़ो, सोता तुम छोटी छोटी गोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी छोटी गोबर बूढ़ो, सोता तुम छोटी छोटी गोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो, सुता तुम सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो, सुता गोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो। खबर पहुंच गई। पार्वती जी कहती है कोई बात नहीं, अगर मेरा उनके साथ विवाह होने लिखा है और मेरे गुरुजी ने भी बोल दिया, सप्तऋषियों ने भी आकर बात कर ली और तपश्चर्या भी पूर्ण, आकाशवाणी हो गई, अब मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? नहीं सुनना। सप्तऋषियों ने आकर बड़े प्रेम और भाव से हिमालय राज के पास बैठकर पूरा हिसाब किताब जमाया कि कब कहां कैसे। उन्होंने भी तैयारी की, बोला आप भी तैयारी कीजिए, हम भी तैयारी करते हैं। और तब बड़े आनंद के साथ भगवान पार्वती और शिव जी के विवाह की तैयारियां आरंभ होती हैं। भगवान यहाँ अपनी तैयारी में है, अब इनकी तैयारी तो बड़ी अजब गजब होती है, मगर वहां तो राजा है, राजसी सब कुछ मामला है, तो वहां कुछ कुछ ठीक है, वहां ज्यादा वो नहीं है, हाँ ठीक है। इधर श्री गौरा जी के यहाँ मेहंदी आदि लगनी आरंभ होती है, बड़े प्रेम से बड़े भाव से रस्में जो विवाह की रस्में होती हैं वो आरंभ होती हैं। हल्दी लगनी आरंभ होती है। आजकल तो लोग बस ऐसे टच करते हैं, हो गई हल्दी, है ना? तेल चढ़ता है, लोग बस टच कर देते हैं तेल। अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, यहाँ कौन क्या करने वाला है, सब फालतू है, हटाओ इसे। लेकिन ये फालतू नहीं है साहब, असल में ये सब पालतू है, ये सच्चा काम है। हल्दी क्यों लगाई जाती है? हल्दी होती है एंटी बैक्टीरियल, और जो लड़का जो लड़की जिनका विवाह हो रहा है, इसलिए कि जब उनका विवाह हो तो उसके पहले उनके पूरे शरीर को एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, पूरा उनको शुद्ध किया जाता है, और वो बहुत आवश्यक है। कितना बड़ा विज्ञान था, पूरे शरीर को हल्दी से किया जाता है। उसका कारण यही है कि पूरी बॉडी एंटीबैक्टीरियल, किसी भी तरह की कोई समस्या है मुक्त हो जाए और सुंदर हो जाए। तेल लोचकता है इस शरीर, माध्यम थे ये, लोग नहीं समझ पाए, और ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा आप तो अपने दर्शन में चलते ही हैं, होता ही है। तो बाबा लिखते हैं कि दोनों और दर्शन चलने लगे, आनंद होने लगा, और यहां पर भगवान शिव जो है कैलाश में पहुंचे हैं। वहां जब समाधि टूट गई तो बड़े प्रेम से पहुंचे अपने आनंद के साथ। तो अब तो ब्याह की बात है, तो अब थोड़ा सा आनंद ब्याह का हम और आप ले तो आनंद हो जाए। कि शिव शंकर चले कैलाश, के शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगी हो। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगी। हो शिव शंकर चले कैलाश, के बूंद
बूंदियां पड़ने लगी। शिव चले कैलाश के बूंदियां पड़ने लगी। गौरा जी ने बोई हरी हरी मेहंदी। 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 शिव शंकर ने बोदई भंग बूंदियां पड़ने लगी। जय हो शिव शंकर ने बोई भांग के बूंदियां पड़ने लगी। गौरा जी ने सींच दी हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने सींची हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने सींच दी हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने सींच दी हरी हरी मेहंदी। और शिव शंकर ने सींच दई भंग। ओ शिव शंकर ने सींच दई भंग। ओ बूंदियां पड़ने लगी। सींच दे घास के बूंदियां पड़ने लगी। जय हो। गौरा जी ने पीस ली हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने पीस ली हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने पीस लई हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने पीस ली हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने घोंट लई भंग। ओ शिव शंकर ने घोंट लई भंग। बूंदियां पड़ने लगी। शिव शंकर घोट गई भंग के बूंदियां पड़ने लगी।
शंकर ने पी लई भंग बूंदिया हो शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने ओ शिव और बाबा क्या लिखते हैं? जब तैयारी होने लगी तो बाबा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सेवहि संभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट हरि मोर सवारा कुंडल कंकण पहने ब्यारा तन भ्रुकुटी पटके हरि छाला शिव गणों ने श्रृंगार जो कीना मुकुट सांपों का मोर लगा। देखिए भैया, अब भगवान का श्रृंगार हो रहा है और सभी लोग श्रृंगार कर रहे हैं, तो हम बारात की तैयारी कर रहे हैं। और बारात की तैयारी बड़े आनंद से कीजिए, मन में भाव रखिए। तो दोबारा से एक बार आप सब शामिल हो जाइए। सेवहि संभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट हरि मोर सवारा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा कर त्रिशूल और डमरू विराजा चले बस जड़ी बाजहि बाजा वरदायक दुल्हन विष्णु विरंज आदि सुर राता चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता नहीं बरात मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो आप और हम सब लोग बाराती में सबको माल चाहिए। बाराती में गिलास देने पड़ते हैं, भैया शरबत पियो, चाय पियो, खाना खाओ, ये करो, और बाराती में लाओ। जय हो। चले फिर, चलो भाई। भोले दी परा
विवाह की आप सबको। अभी आधी बधाई, क्योंकि बारात चली है, अभी जन्मा से पहुंचेगी। अभी तो बहुत बड़ी, एक छोटी मोटी नहीं, एक बहुत बड़ी कड़ी है। अभी तो एक आगाज हुआ है, लेकिन इस विवाह, इस बारात के पीछे दर्शन बहुत बड़ा है। भोले बाबा जैसा दर्शन जीवन में शायद ही किसी का, और जिंदगी में इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं। भोले बाबा जैसा दर्शन नहीं। एकमात्र ऐसा देवता है हमारे पास, एक ऐसा देवता, कुछ नहीं मिले, 3 पत्ती की पत्ती लो, उल्टी करके रख दो, खुश। कोई खोए, कोई बूंदी, कोई बेसन, कुछ नहीं चाहिए साहब, कोई लड्डू नहीं चाहिए, कांटे वाला लड्डू दे दो, हरा हरा। आप सोचो कोई देवता होगा कांटे वाला लड्डू, दतूरा, ले जरा, जो मिल जाए वो भेंट कर दो, कुछ न मिले खुद चढ़ जाओ तो प्रसन्न हो। ऐसे मेरे भोले बाबा हैं, ऐसे मेरे भोले बाबा हैं। इनसे सुंदर देवता मिल नहीं सकता, संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके चिंतन में राम है, इनके चिंतन में राम है, इनके हृदय में राम है। और ये राम ही है जो इस पूरे की पूरे आनंद को हमें, इस प्रेम, इस आनंद से परोस रहे। दर्शन बहुत छोटा सा लूंगा मैं, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं, बस इतना बताना चाहूंगा। भगवान के विवाह की तैयारी, शिव गणों ने श्रृंगार किया, जटाओं का मुकुट, क्योंकि सुना था दूल्हा तैयार होता है मुकुट वुकुट लगाता है, लेकिन समस्या यह है कि अब मुकुट वुकुट तो ये लगाएंगे नहीं, तो इनकी जटाओं को ही जो है बांध दिया। और देखिए, जटाओं के बांधने का मतलब बहुत सीधा साधा है कि अपने जीवन की उन सारी स्थितियों को, दुनिया में तमाम सारे जीवन है, अच्छा बुरा पल सब के साथ चलता है, ग्रस्त अग्रस्त जो भी है, लेकिन समस्याओं को, जटा रूपी समस्याओं को बांधकर एकीकार करके स्तंभित कर दीजिए। वो अपने आपके हाथ में होंगी, आपके हाथ में होंगी, उनको बिखरी रहेंगी, तो समस्या उनको उठाइए और बांधकर एकीकार कर दीजिए। जटाओं को सुंदर मुकुट, सांपों का मोर। अब मोर लगता है ना, आप जैसे बुंदेलखंड या इस तरफ जाएंगे आप, तो ऐसा होता है, लगता है, दूल्हे को लगाया जाता है, दुल्हन को भी लगाया जाता है, वो ऐसा होता है। जिसका पंखा बनता है ना, पंखा, हाथ का पंखा जिस चीज का बनता है उसका बना होता है, बड़ा सुंदर होता है। उसमें भी बड़ा, अगर आप थोड़ा सा इधर जाएंगे बुंदेलखंड गहरे में, छतरपुर, बड़ा सुंदर सुंदर मोर बनते हैं, बड़े सुंदर सुंदर। अब चूंकि वो लोग बनवाते नहीं है तो बनते नहीं है, बाकी बड़े सुंदर सुंदर बनते हैं, किसी मुकुट से ज्यादा सुंदर बनते हैं। तो महाराज मोर उनको नहीं, तो सांप का मोर उनको लगाया गया। अब कुंडल पहना, क्योंकि श्रृंगार करना है, दूल्हे का श्रृंगार तो दूल्हे का श्रृंगार है। सांपों के सुंदर कुंडल, कंकण आदि, और शरीर पर अब बोला क्या करें, तो क्या करा जाए, तो भभूति लगाई गई। भगवान महादेव को भभूति चढ़ती है। भगवान महादेव एक बड़ा सत्य हम सबको दे रहे हैं, और वो सत्य बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है कि ये सत्य है। ये जो भभूति है ना, भभूति कौन सी, शमशान, यही सत्य है। और एक दिन इसी सत्य में सबको मिल जाना है, और यही सत्य साथ में जाएगा, कुछ और नहीं जाएगा। मस्तक पर चंद्रमा है, सिर पर गंगा है, 3 नेत्र, त्रिनेत्र वाले मेरे आज भोले बाबा, सुंदर सांपों का जनेऊ गले में जिनके वो उस समय का पिया हुआ विष यहाँ लटका हुआ है, और छाती पर सुंदर नरमुंड की माला है। अशुभ वेश दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वे कल्याण के धाम हैं, और वे कृपालु। एक हाथ में उनके डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, और बैल पर बैठकर बारात जब चली तो देवांगनाएं देख रही हैं, देवता देख रहे हैं, और न जाने क्या क्या विचार करने लगे इस। और कई लोगों ने तो ये विचार किया कि ये दुल्हन बेचारी बड़ी अभागन होगी, ऐसा जब पति मिलेगा तो क्या करा जा सकता है। जितनी बुद्धि उतने विचार होते हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन शिव अपने हिसाब से सोच रहा है।
जीवन में एक बात बहुत अच्छे से समझिए, श्री राम जी ने दर्शन दिया है कि तुम्हें उमा के साथ विवाह करना है। ये एक बड़ा दर्शन है। श्री नारद जी ने उमा को बोला है कि तुम्हें शिव के साथ विवाह करना है। और जब अपने ईष्ट, अपने गुरुदेव के द्वारा कोई बात कह दी जाए तो फिर उस पर कभी विचार नहीं किया जाता, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। अर्थात अगर सत्य मिल जाए और सत्य की ओर हम चलने लगे तो सत्य का खोजी, सत्य का राही फिर कहीं भटकता नहीं है, वो अपने आप को कहीं रोकता नहीं है, वो चलता चला जाता है। मार्ग में चाहे कितनी चमकीले पत्थर आए, लेकिन उसे उस प्रकाश को देने वाले प्रकाशक की ओर बढ़ना है जो अनंत प्रकाश से सुशोभित है। और वही दर्शन है, वही जीवन है। दर्शन ये भी आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अपने अपने वाहनों के साथ चल रहे हैं। उन्होंने बारात के साथ को छोड़ दिया है, ये भी दर्शन है। हालांकि बड़ा विस्तार है इसका, लेकिन विष्णु जी ने समस्त दिक्पालों और आदि को अपने अपने दल बनाकर चलने के लिए कहा है। शिव ने श्रृंगी वृंगी को बुलाया, गणों को कहा कि भैया मैं, चूंकि मेरी बारात है, अर्थात मेरे साथ मेरे सब लोग चले। भगवान शिव का दर्शन देखिए कितना अच्छा है। उन्होंने उन सब के लिए, क्योंकि वो तो सबके नाथ हैं, वो तो पशुपति नाथ भी हैं, वो तो भूतनाथ भी हैं, वो तो हमारे नाथ भी हैं, वो तो सबके नाथ हैं। और ऐसा देवता जो सबका आह्वान करवाता है, श्रृंगी भृंगी आदि इत्यादि सब वहां पहुंचे और उन्होंने तुरंत आह्वान किया और उस आह्वान से वो सारे के सारे दर्शन फूट पड़े और वो सब के सब भूत प्रेत आदि इत्यादि न जाने कौन प्रकट हो गए। देखकर आज तक ऐसी बारात न किसी ने देखी, न किसी ने सोची, न किसी ने सुनी। एक से एक विचित्र मुंह, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, जस दुल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मंग जाता। और यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाऊ बखाना। जैसा दुल्हा वैसी बारात। और हिमालय ने वहां, मालूम नहीं हिमालय को, हिमालय अपनी तैयारी में बैठे हैं कि हमारे यहाँ सुंदर जो है दूल्हा आएंगे, दूल्हा सरकार आएंगे। बारात सबसे पहले हिमाचल की ओर बढ़ी है, वहां पहुंची है। जब हिमाचल में प्रवेश किया, जब नगर में प्रवेश किया, तो शुरुआती दौर में आ रहे देवताओं और सबको देखकर लोग घरों से बाहर निकल के उनका अभिवादन करने लगे, उनको माला पुष्प आदि भेंट करने लगे। भाई हमारे राजा की बेटी के विवाह के लिए ये बाराती आ रहे हैं, स्वागत करने लगे। लेकिन जैसे ही उनको बड़ी बड़ी चीख पुकार सुनाई देने लगी, जो आगे वाले थे जब निकल गए, जब पीछे वालों का नंबर आया, भूत प्रेत पिशाच निचाचर न जाने कौन कौन, अग्नि बेताल ये और वो, तो जितने थे सब अपने अपने घरों में प्रवेश करके दरवाजे लगा के बच्चों को ऐसे कपड़ों से ढक ढक के बैठ गए। बोला अब तो सत्यानाश हुआ, ये क्या हुआ। और लोग इतना भय से कांप रहे हैं, इतना भय से कांप रहे हैं कि क्या चर्चा की जाए। पहले ये सब चर्चा होती रही, लेकिन इस दर्शन में एक नया दर्शन आया। वो ये कि बारातियों में जो विष्णु जी हैं, आदि इत्यादि हैं, इंद्र हैं, आदि देवता पहले पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए था। तो पहले पहुंचे लोग स्वागत में खड़े हैं, और लोग स्वागत में खड़े तो लोगों ने देखा उन्हें बड़े सुंदर भाव से। और जैसे ही विष्णु जी को देखा तो लोग तो प्रसन्न हो गए, बोला यही होंगे दूल्हा सरकार। लेकिन विष्णु जी कहते नहीं जी, बगल में श्रीमती जी भी है। बोला फिर, बोला पीछे आ रहे हैं इंद्र वैभव। नहीं मैं नहीं, आ रहे हैं, आइए साहब अंदर। अब ये लोग भी पहले पहुंच गए। वैसे भी कई लोग बारात में चलते हैं, पहले चलते हैं, आगे बारात होती है 1 किलोमीटर पीछे, वो टहलते टहलते पहले ही पहुंच जाते हैं बूफे के पास। हाँ, बाद में मिला नहीं। जब तक दूल्हा सरकार आते तब तक तो आधे स्टॉल जो पूरा फिनिश। सब देवता पहुंच गए, आखिरी में भगवान शिव की बारी आई। एक दर्शन आता है, संतजन बताते हैं कि जब भगवान शिव बड़े प्रेम और भाव से नंदी पर विराजित हैं, तब नंदी की पूंछ की तरफ उनका मुंह है, नंदी के सर की तरफ भगवान महादेव का मुख नहीं है। किसी ने पूछ लिया कि आप उल्टे क्यों बैठे हैं, काम तो सारे उल्टे कर रहे हो, बैठोगे भी उल्टे। महादेव कहते हैं हाँ,
उल्टा ही बैठूंगा। क्यों? बोला बैठा किस पर हूं, ये देखो, ये धर्म है, और धर्म पर जब बैठा जाता है तो धर्म जहां ले जाए उस और मुख नहीं किया जाता, चुपचाप पहुंच लिया जाता है। धर्म जहां है वहां हमें मुख करने की जरूरत नहीं है, जो धर्म ने बता दिया वैसा ही जीवन जीना चाहिए, इसलिए उस और अपने भेजे को नहीं लगाना चाहिए, उल्टे होकर चुपचाप बैठे रहो। धर्म अपने आप आपको सही जगह ले जाएगा। धर्म के ऊपर बैठा हूं, धर्म अपने आप सही जगह ले जाएगा, धर्म बीच में नहीं छोड़ेगा। ये धर्म पर विश्वास बताया भगवान शिव ने। और जब वहां पहुंचे और वहां पहुंच के उन्होंने देखा तो सुंदर बारात आ रही है, और पहले कुछ लोग समझदार लोग थे, बुजुर्ग लोग, उन्होंने उन भूत प्रेतों को बोला तुम थोड़ा रुको। जन्मासन में बहुत जो जन्मासा होता है समझते हैं, जहां बारात रुकाई जाती है, आजकल तो होटल्स में रुकाई जाती है, लेकिन पहले के समय में एक जगह होती थी, उसको जन्मासा बोलते थे। जन्मासा वो जगह होती है जहां बारात को रोका जाता है, उसको जन्मासा बोलते थे। अब वो होटल में परिवर्तित हो गए, मतलब ऐसे प्रचलन हो गया है। तो उन लोगों को वहां तो ये आगे आए हैं। भगवान शिव, माता मैना को तुरंत सूचना भेजाई गई कि आप तुरंत आइए, बारात आ गई है, दूल्हा सरकार आ गए हैं, आपको ये सब करना है, पूजन और आदि इत्यादि। द्वार पूजन होगा, द्वार पे भगवान शिव का पूजन होगा। बस फिर क्या था, सब लोग तैयारी से आए, सब अपनी अपनी तैयारियों में हैं। जो माता मैना आई हैं तो भगवान वो खड़ी हैं, थाल लेके, दीपक है उसमें, पूजन की पूरी तैयारियां हैं। जो भगवान शिव आए हैं, और जैसे ही भगवान शिव का आगमन हुआ, भगवान शिव का आगमन को देखकर मैना देखती हैं तो देखने के बाद पलक नहीं झपकाती, अपने चकित हो गई। और ऐसा दृश्य देखा कि उसके बाद फिर मैना सीधे मूर्छित हो गई, वही धड़ाम से गिर पड़ी। क्यों? मेरी फूल सी बेटी और इसके हाथों दूर है, ये अमंगल वेशधारी। ऐसे कई दर्शन हैं, लोगों ने अपने अपने दर्शन, दीपक गिर गया, कई दर्शन है लोगों के, लेकिन इस दर्शन में एक दर्शन ये है कि यहां ममता रोई है, या ममता रोई है। और उस ममता के रोने का कारण यह है कि मैं कैसे अपनी बेटी को ऐसे विकट रूप वाले व्यक्ति के हाथों में सौंप दूं, मैं कैसे सौंप दूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। मूर्छित होकर गिर गई। शिवजी ने देखा, शिवजी वापस जन्मासा लौट गए, जहां बारात रुकी थी शिवजी वापस वहां लौट के चले गए। शिवजी वापस नहीं आए तब तक जब तक दोबारा ना बुलाया गया। और शिवजी ने कोई शोक नहीं मनाया, कोई विचार नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। मैना ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह इस व्यक्ति के साथ नहीं करूंगी, चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ नहीं कर सकती, मैं चाहे कुछ हो जाए। मैना रोने लगी। मैना का हृदय आज बहुत टूटा है। मैना रोते हुए नारद जी को गालियां देने लगी, कोसने लगी, क्योंकि नारद जी ने तो किया था। नारद कर काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, पर घर घालक लाज नबीरा, बाज की जान प्रसव के। मैंने रोने लगी। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? मेरा बसा हुआ सुंदर घर उसने उजाड़ दिया, मेरी फूल से बिटिया को भ्रमित कर दिया। इसके लिए नारद ने आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी। उन्हें कोई लाज नहीं है। रोते हुए कहती है बात सही है, जिसने जना नहीं उसको पीड़ा कैसी।
ये तो मां जानती है, ये नारद क्या जाने, इसे क्या पता बच्चे क्या होते हैं, इसे क्या मालूम। और इसकी इस स्थिति के लिए, इसकी इस सारी स्थिति परिस्थिति के लिए नारद को जिम्मेदार के ठहरवा दिया गया। नारद जी के पास देवता पहुंचे, गड़बड़ हो गई, और देवताओं ने जब बोला कि ऐसी ऐसी बात हो गई, श्री नारद जी को कहा कि आप मत जाइएगा, आप बिल्कुल मत चले जाना, मैं ना श्राप दे देंगे, वैसे एक श्राप से तुम पीड़ित हो, दूसरा श्राप मिलेगा, और इस माई का श्राप तो ले ही मत लेना, सीधे खत्म होगे, बचोगे नहीं। नारद जी कहते हैं नहीं, मैं जाऊंगा। यही संत की निशानी है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करना चाहिए। नारद जी ने कोई विचार नहीं किया, नारद जी ने बड़े भाव से एक ही बात कही, नहीं मैं जाऊंगा। और श्री नारद जी वहां पहुंचे, तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब श्री नारद जी ने श्री पार्वती जी की पूर्व जन्म की सारी कथाएं सुनाई, सती की, उसके पहले की, उसके पहले की, उसके पहले की। क्योंकि भगवान शिव के गले में जितने पड़े नरमुंड हैं वो सब इनके पहले के जन्मों के हैं, अपनी पत्नी के सारे नरमुंड हैं। सारी कथा सुनाते हुए श्री नारद जी कहते हैं कि आप धन्य हैं मैना, आपके यहाँ साक्षात आदि शक्ति ने जन्म लिया है, और आदि शक्ति तो शिव को ही ब्याही जाती है, किसी और को नहीं ब्याही जाती। क्या इस बात को तुम नहीं जानते? मैना जब ये सारी बातें सुन के मैना को संतुष्ट किया, बाबा लिखते हैं, सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, और क्षण महु व्याप सकल पुर घर घर यह संवाद। और पूरे नगर में चर्चा फैल गई सारी बात की कि नहीं नहीं जी अब ठीक हो गया, मालपुए मिलेंगे, और सुंदर विवाह की तैयारी होती है। भगवान महादेव को पुनः आमंत्रित किया जाता, आप आइए। वो आ गए बेचारे, न उनको जाने का शौक न आने का। ठीक है, बढ़िया। पाणी ग्रहण जब कीन महेश्वर, हर्षे तब सकल सुरेश, वेद मंत्र मुनिबर उच्चार, जय 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 शंकर सुरकर। पाणी ग्रहण हुआ, भगवान शिव के हाथ में पार्वती जी का हाथ देकर हिमालय जी ने अपनी बेटियों ने सौंपी दान की। सारे के सारे देवताओं में प्रसन्नता छा गई। तारकासुर के वध की चर्चा होने लगी, अब तो होगा, अब तो होगा, सब चर्चा। एक सुंदर बात यहां पर लिखते हैं बाबा, दाहिज दियो बहु बाति पुनि, कर जोरी हम भूदर कहो, का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरा। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बात ही कियो, और पुनि गहे पद पाथोच मैना प्रेम पुरी पूरन। मान ने अर्थात हिमालय ने जो देना चाहिए बेटी को वैसा दहेज दिया। अब ये जो दहेज है ये दहेज हो गया, ये डाउरी हो गया, गड़बड़ हो गई इसमें। दहेज क्या होता था? जो पिता अपनी बेटी को उसके विवाह में उपहार स्वरूप स्वयं देता था। पिता की मर्जी से जो दे रहा है वो दहेज है। असल में जो दहेज शब्द है उसका मतलब ये है, उसके लिए, उसके पिता की ओर से उसके लिए जो भेंट है वो दहेज है। वो लड़के के लिए भी नहीं है, वो अपनी बेटी के लिए है। आज मायने बदल गए, बेटी के लिए कुछ नहीं है, बेटी की लिस्ट आ गई सामने, लाओ। जमाना कितना बदल गया।
दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे? बिक ही रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। ये समाज का दर्शन है। लेकिन समाज ये ना जान पाया कि जिस चीज को बिकने की हैबिट हो वो दूसरी बार न बिके, इस बात की गारंटी क्या है? वो तीसरी बार न बिके, इस बात की गारंटी क्या है? क्योंकि जो चीज बेचने के लिए वो तो बिकेगी। जीवन में ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना। हिमवान, मैना आदि ने महादेव जब विदा होने लगी, विदा होते में हिमालय और मैना अपनी बेटी को गोद में लिए। दोनोदोनों बहुत रो रहे हैं, दोनों के नेत्र भरे हुए हैं और भगवान शिव से वे कहते हैं और बड़ी सुंदर बात कही, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे क्षमे हूँ सकल अपराध सब होई प्रसन्न बर दे। हम अपनी बेटी का दान आपको कर रहे हैं, सौंप रहे हैं आपको। नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरी करे हुए, आप इसको अपने घर की किंकरी मान लेना, इसको बहुत प्रेम देना, इसके सारे अपराध क्षमा कर देना और सदा इस पर प्रसन्न रहना। माता पिता अपनी बेटी के लिए क्या मांगते हैं? यही मांगते, यही मांगा जाता है सब, यही मांगना है, यही दर्शन है, यही दर्शन। और जो इस दर्शन को जान जाता है वो सब जानता है। बेटियां एक आंगन को छोड़ दूसरे आंगन में जा रही हैं, उनके उस सामर्थ्य, उस हिम्मत को मैं प्रणाम करता हूं। ये अपने आप में एक बड़ा दर्शन है, अपने आप में एक बड़ी कृपा है भगवान की। और ये आनंद अपने जीवन में हम सबके होना चाहिए, सबके होना चाहिए। और इसी दृष्टि, इसी सुंदरता को हम अपने जीवन में उतारें और यही जीवन का सत्य है। यहां बहुत कुछ सीखने के लिए है। शिव जी सबको आश्वस्त करते हैं, आप बिल्कुल चिंता न करें। आपने जिस तरीके से मुझे आपकी बेटी को सौंपा है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि आपकी बेटी सदा प्रसन्न रहे, सदा प्रसन्न रहे। और तब भविष्य में जाकर आनंद के साथ भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय को जन्म देते हैं और वही कार्तिकेय तारकासुर का वध करते हैं। तुलसी बाबा अनेकों दर्शन देते हैं, लेकिन उसमें एक दर्शन है श्री पार्वती जी के द्वारा भगवान शिव से कहना कि मुझे राम कथा सुनाइए। अब दर्शन यहां यह है, याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, कुंभज जी ने शिव जी को सुनाई, जो चर्चा चल रही है। अब जो हम कल से कथा सुनने वाले हैं, ये वो कथा सुनेंगे हम पूरे अगले 7 दिन, जो भगवान शिव पार्वती को सुनाएंगे। भगवान शिव से पार्वती जी कह रही हैं कि मुझे वो कथा सुनाइए जो सकल लोक हितकारी है, सोई पूछन नाह शैल कुमारी। उन्होंने पूछा जो सकल लोक हितकारी है। बहुत ध्यान दीजिएगा, शब्द बहुत कीमती है।
तुलसी बाबा ने जिस शब्द पर यहां पर गौर किया है वो ये कि कथा जो सकल लोक हितकारी है। ध्यान दीजिएगा, भगवान की कथा सकल लोक, जो जितने लोक हैं उन सब के लिए हितकारी है। अब प्रश्न अपने आप से पूछना है कि कथा में हम कई समय से हैं, हमारा हित कितना हुआ? जिस कथा से समूचे लोगों का हित हो सकता है, तो हमारा हित कितना हुआ या कितना हो सकता है? इस प्रश्न के साथ आगे की कथा सुनेंगे हम कल 4 बजे से। प्रश्न ये दिमाग में रखिएगा कि जो कथा लोक हितकारी है वो हमारा हित कितना करेगी, हम उससे अपने हित के लिए कितनी तैयारी कर सकते हैं, और जितनी तैयारी हम करेंगे हमारा जीवन उतना कल्याणकारी होगा। आज के दर्शन को यहाँ विश्राम देंगे, कल पुनः 4 बजे से आप सभी के साथ आनंद होगा, सुंदर होगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,